जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना ट्रेड्समैन मेट रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के शुरुआत में ही बता दूं, ताकि आपको आगे चल करके ये ना लगे कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस भर्ती की ये है कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आपकी रिक्रूटमेंट निकाली है ये आपकी एब्जॉर्प्शन बेस पर निकाली है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो कि ऑलरेडी सर्विस के अंदर हो, जिसकी डिटेल में जानकारी आपको आगे दी जाएगी कि कैसी सर्विस होनी चाहिए और इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो आप यहां पर वीडियो को अगर देखना चाहते देख लीजिए, या फिर आप एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी जानने के बाद ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी ये वैकेंसी निकाली है आपकी कमांड वाइज निकाली है, जिसमें कि ईस्टर्न नवल कमांड के लिए 60 वैकेंसी है, वेस्टर्न नवल कमांड के लिए 89 है, साउथर्न नवल कमांड के लिए 18 है और अंडमान एंड निकोबार नवल कमांड के लिए 50 वैकेंसी है। इस पर जो आपको सैलरी दी जाएगी ये आपको 18,000 रुपए से लेकर के 56,900 दी जाएगी। अगर बात करें कि आपकी सैलरी हैंड के अंदर कट वट के कितनी आएगी, तो आपको यहाँ पर 25 से 30,000 रुपए सैलरी हैंड में दी जाएगी। अब नीचे आते हैं और यहाँ पर जो आपकी एज है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि एब्जॉर्प्शन बेस पर भर्ती है, तो इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी है वो आपकी 56 साल है, जो कि आपकी काउंट की जाएगी इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक। अब यहाँ पर पोस्ट का नाम आपने जाना ट्रेड्समैन मेट है। बात करें आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें बोला है 10th स्टैंडर्ड यानी कि आपका 10वीं पास होना जरूरी है। दूसरा आपको बोला है कि जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उसी ट्रेड में आपके पास यहाँ पर ITI होनी चाहिए। बेसिकली यही है कि आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए, अब चाहे आपने किसी भी ट्रेड में की हो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ट्रेड के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कौन कौन से ट्रेड में ये वैकेंसी निकाली है, इसलिए आपका 10वीं और ITI पास होना जरूरी है। अब नोट के अंदर आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में बात बताई है, तो आपको बोला है कि ट्रेड्समैन मेट और मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन इंडस्ट्रियल और मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल of the Navy or person serving in analogous equivalent or higher grade in lower formation of the defense services with at least 2 year regular service in level first, जिस पर आपकी ये सैलरी होनी चाहिए पे मैट्रिक्स एंड प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन एज अबव। यानी कि यहाँ पर वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे जो कि नेवी के अंदर ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर हो, या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन इंडस्ट्रियल की पोस्ट पर हो, या फिर MTS मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर हो। यानी कि आपने यहाँ पर समझा कि 10वीं ITI तो आपके पास होनी ही चाहिए, साथ ही जो लोग नेवी के अंदर इन पोस्ट पर कार्यरत है वो कैंडिडेट इस पर एलिजिबल हो पाएंगे, या फिर वो पर्सन इसमें एलिजिबल हो पाएगा अप्लाई करने के लिए जो कि किसी एनालोगस पोस्ट पर है और उस पर आप उसको जो सैलरी मिलती है वो आप 18,000 से लेकर के 56,900 रुपए दी जाती है। साथ ही उसके बाद 2 ईयर का रेगुलर सर्विस है, अब चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है वो इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएगा। तो ये इसकी मेन एलिजिबिलिटी है और यही मतलब होता है एब्जॉर्प्शन बेसिस का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें 10वीं ITI के अलावा क्या एलिजिबिलिटी है जिससे कि इसमें फ्रेशर एलिजिबल नहीं हो पाते अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर आपको ये भी बताया कि किस तरह का काम आपको इस पोस्ट पर करना है। तो नेचर ऑफ ड्यूटीज जो प्रोफाइल में आपको बताया कि वर्किंग इन प्रोडक्शन मेंटेनेंस ऑफ सोप शिप सबमरीन, आपको ये सब काम करना है। कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन द ऑफिस एरिया, यानी कि ऑफिस एरिया के अंदर आपको फाइल इधर से उधर रखनी है, ये सब आपको काम करना होगा जो कि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। अब नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आपको ये बोला है कि लास्ट डेट क्रूशियल डेट, तो आपको यहाँ पर ये कहा है कि इस नोटिफिकेशन के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आने के
1 दिन बाद से लेकर के 45 दिन बाद तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में ये नोटिस आता है जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है 18 से 24 जनवरी का, तो यहाँ पर आप जो फॉर्म भर पाएंगे वो आप 19 जनवरी, जैसे कि ये नोटिफिकेशन आया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में 18 सितंबर है उसके एडिशन में, तो यहाँ पर जो आप अपना फॉर्म भर पाएंगे वो आप लोग 19 सितंबर 2021 से लेकर के 45 दिन बाद तक काउंट कर लीजिए, उस तक भर पाएंगे। और जो फॉर्म भरने का तरीका है वो आपका ऑफलाइन रहेगा। आपको यहाँ पर A4 साइज जो कि गुड क्वालिटी पेपर होना चाहिए, उसके ऊपर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को इसको प्रिंट कराना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और उसके अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्म को भरना होगा। यहाँ पर आपको इस फॉर्म को भर करके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो लिफाफा है, लिफाफे के ऊपर ये लाइन आपको लिखनी है जो कि यहाँ पर आपको दी जा रही है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये वाली, और इस एड्रेस के ऊपर आपको अपने फॉर्म को सेंड करना होगा। और यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ सेंड करने हैं। इसी में नीचे दोस्तों आपको हेल्प डेस्क और ईमेल आईडी दी है। अगर आपको कोई इसके बारे में जानकारी जाननी है, कोई आपकी क्वेरी है, ऑफिशियली जानना चाहते हो, तो आप यहाँ पर ले सकते हो। अब ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करके सेंड करना है। इसमें आपको सिंपल सी जानकारी भरनी है, जैसे कि आपको अपना नाम एंड एड्रेस जो कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ चिपकाना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है जो कि क्रिश्चियन एरा से मतलब है कि आपको 02, उसके बाद आपको हाइपन यानी कि ये जो माइनस होता है इसका निशान लगाना है, और फिर 05, और जो आपका ईयर है वो आपको लिखना होगा। आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस, आपने सर्विस के अंदर जो आप सेवा कर रहे हो जिस भी डिपार्टमेंट में, उसकी एंट्री आपने कब की थी, उसकी डेट क्या थी ज्वाइन करने की, वो डेट आपको देनी होगी। डेट ऑफ रिटायरमेंट अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, आपकी रिटायरमेंट की डेट क्या है वो आपको बतानी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहां पर आपको 10th ITI की जानकारी देनी है, और साथ इनके फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे। इसेंशियल में आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है और एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपके पास दोनों है या फिर नहीं है। डिजायरेबल वाली क्वालिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन है क्या आपके पास वो है। नोट में जो आपको जानकारी दी है कि आपके पास ये इस लेवल का ऑफिसर या इन पोस्ट का ऑफिसर नेवी के अंदर होना चाहिए, वो आपके पास है, तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पर रीड करके बतानी है। और यहाँ पर आपको फिर 8 पॉइंट के अंदर आपको सैलरी बतानी है कि कितनी सैलरी आपको मिलती है, क्या पे बैंड मिलता है, उसकी जानकारी देनी है। और बस यही आपको जानकारी फिलअप करनी है। वैसे इसमें बहुत ही कम लोग एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये नॉर्मली फ्रेशर के लिए नहीं है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में फॉर्म फिलअप का प्रोसेस नहीं बताया। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं आपको डिटेल में जानकारी दूं कि फॉर्म कैसे भरना है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो डिटेल में चाहिए, तो मैं आपके लिए जल्दी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो ये थी दोस्तों आपकी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट भर्ती 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।